नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि जो भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है वो हमारे पास इतने सेफली, इतने अच्छे से पैक होकर कैसे पहुंचता है। आज हम उसी मशीन के अंदर झांकने वाले हैं जो ये सारा कमाल करती है। जी हाँ, सेमी ऑटोमेटिक स्ट्रैपिंग मशीन। हर बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो है अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक बिना किसी भी नुकसान के पहुंचाना। हमारी आज की पूरी बातचीत इसी चुनौती के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सवाल यह है कि रोजमर्रा की चीजें, मतलब छोटे बक्सों से लेकर बड़े बड़े कार्टन्स तक, हम तक इतने सुरक्षित तरीके से पहुंचते कैसे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की दुनिया के सेंटर में है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? अक्सर एक खास मशीन के अंदर। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से, सेमी ऑटोमेटिक स्ट्रैपिंग मशीन। देखिए, इस मशीन का काम बड़ा सीधा सा है। इसका बस एक ही मकसद है, किसी भी पैकेज के चारों तरफ एक मजबूत सी प्लास्टिक की पट्टी, जिसे स्ट्रैप कहते हैं, उसे एकदम टाइट लपेटना और फिर सील कर देना। अब सवाल यह है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। सिंपल है, ताकि जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो अपनी जगह से टस से मस ना हो। ये पूरी मशीन ना बस 4 आसान से स्टेप्स में अपना काम पूरा कर देती है। सबसे पहले ये स्ट्रैप को आगे बढ़ाती है, फिर उसे पैकेज के चारों ओर एकदम कस देती है। उसके बाद गर्मी से उसे चिपकाकर सील करती है और बस आखिर में जो फालतू स्ट्रैप बचता है उसे काट देती है। हो गया काम। तो ठीक है, अब जरा इस मशीन के एनाटॉमी को समझते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या है। और शुरुआत करते हैं उन हिस्सों से जिन्हें हम मशीन की मसल्स कह सकते हैं। वो पार्ट्स जो इसे सारी ताकत और खिंचाव देते हैं। ये है मेन ड्राइव मोटर। एक तरह से कहें तो ये इस मशीन का दिल है। स्ट्रैप को आगे भेजने से लेकर उसे कसने और सील करने तक, इन सारे कामों के लिए जो भी पावर चाहिए वो यहीं से आती है। अब आते हैं टेंशन मोटर पर। इसका काम सिर्फ एक ही है, लेकिन वो इतना जरूरी है कि उसके बिना सब अधूरा है। इसका काम है स्ट्रैप को पैकेज के चारों ओर सही तनाव के साथ खींचना। मतलब ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट, एकदम परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रैप के सफर को देखते हैं। ये कैसे एक रील से निकलकर पैकेज को पूरी तरह से सिक्योर कर देती है। सोचिए, ये स्ट्रैप का एक एडवेंचर है। ब्रेक असेंबली रील को कंट्रोल करती है ताकि स्ट्रैप आराम से निकले। फिर आता है फीड रोलर, जो स्ट्रैप को खींचकर मशीन में आगे भेजता है। और स्ट्रैप गाइड उसे सही रास्ते पर रखता है ताकि वो कहीं फंसे नहीं। ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। और यहां आकर ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। हीटर प्लेट ये गर्मी से स्ट्रैप के दोनों सिरों को पिघलाकर आपस में वेल्ड कर देती है और बन जाती है एक मजबूत सील। इसके ठीक बाद तेज धार वाला कटर ब्लेड आता है और फालतू स्ट्रैप को एकदम सफाई से काटकर अलग कर देता है। अभी तक हमने मशीन की मसल्स और उसके काम करने के तरीके को देखा। अब बारी है उन कंपोनेंट्स की जो इन सारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब मशीन का दिमाग और उसका सपोर्ट सिस्टम। ये है पीसीबी, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सच में मशीन का दिमाग है। मोटर को कब चलना है, हीटर को कितना गर्म होना है, स्ट्रैप में कितना तनाव रखना है, ये सारे के सारे फैसले यही कंट्रोल बोर्ड लेता है। और इस दिमाग को सपोर्ट करता है मशीन का नर्वस सिस्टम। इसमें लगे माइक्रो स्विच सेंसर की तरह काम करते हैं, जो सही टाइम पर सिग्नल भेजते हैं। कूलिंग फैन ये मशीन को ठंडा रखता है ताकि हीटर और दूसरे पार्ट्स ज्यादा गर्म होकर खराब न हो जाएं। और फिर पावर स्विच, वायरिंग, छोटी छोटी स्प्रिंग्स, ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि पूरा ऑपरेशन सेफ और स्मूथ रहे। तो हमने मशीन के सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। तो सबसे जरूरी बात क्या समझ में आई? ये कि एक स्ट्रैपिंग मशीन सिर्फ लोहे के पुर्जों का ढेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है, एक टीम की तरह। और इसका स्मूथ और भरोसेमंद तरीके से चलना इस बात पर टिका है कि हर एक छोटा बड़ा पार्ट एक दूसरे के साथ मिलकर एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करे। और यहीं पर क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। देखिए, मजबूत और अच्छी पैकेजिंग की नींव हमेशा हाई क्वालिटी वाले स्पेयर पार्ट्स ही होते हैं। इसीलिए केयरपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे भरोसेमंद सप्लायर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो ऐसे ही मजबूत और भरोसेमंद पार्ट्स मुहैया कराते हैं। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला खराब पुर्जा पूरी की पूरी पैकेजिंग लाइन को ठप कर सकता है?
इसका जवाब शायद हमें ये याद दिलाता है कि हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी और उसका ध्यान रखना कितना कितना ज्यादा